पिछले वीडियो में हमने अपरमेय संख्याओं को सिद्ध किया था, जैसे कि √2 एक अपरमेय संख्या है। अब अपरमेय संख्याओं में भी दशमलव संख्याएं आपके सामने आएंगी। दशमलव संख्याओं में क्या, दशमलव पद्धति है क्या, पहले तो यह पता लगे। किसी भी बड़ी संख्या को 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इन 10 अंकों में व्यक्त कर सकते हैं दशमलव की सहायता से। चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी सही, लेकिन दशमलव का अर्थ है इन संख्याओं के रूप में उसको लिख सकते हैं। दशमलव संख्याएं कितने प्रकार की होंगी? 2 प्रकार की आप पढ़ेंगे, शांत और अशांत। अशांत में भी अपरिमित संख्याओं को पढ़ा जाएगा। अपरिमित दशमलव की जो संख्याएं हैं वो संख्या, जैसे अब अभी आप सोच रहे होंगे कि अपरिमित दशमलव से मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए हम भाग देते हैं 1/2, मान लो ये संख्या भिन्न संख्या दे रखी है, परमेय संख्या है। 2 से 1 को जब भाग दिया जाएगा तो 0.5 आता है। 0.5 एक शांत संख्या है। कहीं कहीं आपने देखा होगा, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, कहीं कहीं संख्या आती होगी 0.33333 इस तरीके की। और कभी हम लिखते थे 0.12 इस तरीके की भी संख्याएं लिखी होंगी। कभी लिखा होगा आपने 1.125 125 इस तरीके की भी संख्याएं आपने पढ़ी होंगी। यह 0.2020 इस प्रकार की अनंत संख्या। तो दशमलव संख्याओं को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, शांत संख्याएं, अशांत संख्याएं। अशांत अपरिमित दशमलव की संख्या, इसको भी 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। आवर्त दशमलव की संख्याएं और अनावर्त दशमलव की संख्याएं। अनावर्त दशमलव, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स की जो संख्याएं हैं वो। आवर्त दशमलव ये संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। और इसका विभाजन भी 2 भागों में विभाजित हो जाता है। एक तो शुद्ध आवर्त दशमलव और एक मिश्रित आवर्त दशमलव। जो पूर्णतः विभाजित हो जाए वो शांत दशमलव की संख्या है, जैसे 1/2 है, 1/5 है, या भाग देने पर जो पूर्णतः विभाजित हो जाती है संख्या, उसको हम शांत दशमलव कहते हैं, जैसे 0.5 या 0.125 इस प्रकार की जो संख्या है। अपरिमित संख्याओं में ये जो संख्याएं हैं, तीनों रूप ये अशांत दशमलव के रूप में आते हैं। अशांत में भी कौन से? एक तो आवर्त दशमलव। आवर्त में कौन कौन से आएंगे? जैसे 0.3333 इस प्रकार से चले, या 0.12 इस प्रकार से चले, या 0.125 इस प्रकार से अनंत तक जाने वाली संख्याएं आवर्त दशमलव के रूप में आती हैं। अनावर्त में कौन सी आ जाएगी? जो रिपीट ही नहीं हो रही संख्या, 0.2020 इस प्रकार की जो संख्याएं हैं वो अनावर्त दशमलव की संख्याएं कहलाती हैं। और ये संख्याएं हमेशा याद रखिएगा अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्या। और आवर्त को भी हम 2 भागों में बांटते हैं, शुद्ध और मिश्रित। जो एक रूप की संख्याएं होती हैं, जैसे 0.333 या 3 का बार लिखते हैं जिसको, या 0.555 इस तरीके की जो दशमलव की संख्या है, उस प्रकार की संख्याओं को शुद्ध आवर्त दशमलव कहा जाता है। मिश्रित में क्या आ जाएगा? जो 2 अंकों की हो सकती हैं अथवा 3 अंकों की हो सकती हैं।
ठीक है। अब शांत और अशांत ये संख्याएं दोनों पर में होंगी और अनावर्त वाली जो दशमलव की संख्याएं होंगी वो अपर में होंगी, ठीक है। अब शांत और अशांत संख्याओं के दशमलव के बारे में आपने पहचान कर ली, कौन सी संख्याएं शांत है कौन सी अशांत है। शांत संख्याओं की पहचान हम किस प्रकार से पहचानेंगे कि ये शांत दशमलव की संख्या है या नहीं। माना A बराबर P/Q एक ऐसी परमेय संख्या है जिसके हर मतलब इस Q के जो गुणनखंड हैं, Q के अभाज्य गुणनखंड दो की घात m और 5 की घात n के रूप के हैं। तो इसका प्रसार दशमलव प्रसार शांत होगा। कुल मिलाके इसी परमेय संख्या का अगर हर के हम गुणनखंड करें तो वो 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में आए, तो उसका प्रसार जो होगा वो कैसा होगा, शांत होगा, जहां m तथा n एक ऋणोत्तर पूर्णांक होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। ठीक है, इस पर आधारित आगे हम सवाल करेंगे। जैसा पहले भी आपने पढ़ा, शांत दशमलव संख्याओं की पहचान के रूप में मैं क्या बताया था, जिसके हर के गुणनखंड 2 की घात 5 और वो 2 की घात m और 5 की घात n के रूप के होंगे, तो उसका प्रसार दशमलव शांत होगा। यहां पर पहला क्वेश्चन दे रखा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति के हैं। क्या पहचान करनी है कि शांत दशमलव है ये संख्या या अशांत। 17/8 हर के अभाज्य गुणनखंड किए जाएंगे। हम जानते हैं कि 8 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 या 17/2 की घात 3। अब यहाँ 5 नहीं है तो गुणा 1 माना जा सकता है, और किसी की घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है, हम जानते हैं। 2 की घात 3 इसको हम लिख सकते हैं 5 की घात 0। तो इसकी गुणनखंड हर के कैसे आ गए, 2 की घात n और 5 की घात n के रूप के आ गए, इसलिए इसका प्रसार कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार की ये संख्या है। यहां पे लिखेंगे इसका प्रसार शांत होगा, क्योंकि इसके हर के गुणनखंड 2 की घात m 5 की घात n के रूप के हैं। ठीक है, अगर नहीं आएंगे तो वो नहीं होगा। जैसे इसका सेकंड वाला देख लीजिए, 64/455। तो 455 के गुणनखंड कर ले पहले हम, 455 5 से काट लो, 5 ने 45
5 एकम 5, 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 तियां 21। तो इसके हर के गुणनखंड कितने आए? 64/5 गुणा 7 गुणा 13। अब इसका दशमलव प्रसार क्या लिखेंगे? इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, क्योंकि इसके हर के गुणनखंड गुणनखंड 2 की घात m 5 की घात n के रूप के नहीं है। जितने भी ये सवाल दे रखे हैं इन सब में यही करना है, हर के गुणनखंड कीजिए, 2 की घात के रूप में आए 5, या तो उसके हर में 2 की घात दे रखी होगी या 5 की घात दे रखी होगी, कुछ भी हो सकती है संख्या, या दोनों ही दे रखी होगी। अगर इन 3 रूप में से किसी एक प्रकार का है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। ठीक है, अब ये बचे हुए जो 4 सवाल है, 5 सवाल लगे हैं, इसको आप घर पे करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में निम्नलिखित प्रश्नों में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखना है जो शांत है। मतलब ये आपके सामने 8 खंड दे रखे हैं, इनमें से जो शांत दशमलव की संख्या है उसका दशमलव रूप इसमें बताना है। जैसे पहले तो हमें ये पहचान करना पड़ेगी कि कौन सी संख्या शांत है और कौन सी अशांत है। इसका पहचान आपको पहले ही बता दी पहले क्वेश्चन में, जिसके हर के गुणनखंड 2 की घात के रूप में हो या 5 की घात के रूप में हो या दोनों के रूप में हो, 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में होंगे, उसके प्रसार जो होगा वो शांत होगा। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, 17/8 दे रखा है। 17, 8 को हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 या 17/2 की घात 3। तो कैसी संख्या हुई है? इसका प्रसार शांत दशमलव के रूप का है। ठीक है, अब इसको हमें क्या में व्यक्त करना है? दशमलव संख्याओं में व्यक्त करना है। तो आप एक तो तरीका यह है कि 8 से 17 को भाग दे दें। जैसे 8 से भाग देना है हमें 17 को, 8 दूनी 16, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 एकम 8, 2 0, 8 दूनी 16, 4 0, 8 पंजे 40। इस तरीके से लिख सकते हैं 17/8 बराबर 2.125। ये आंसर आपका हो जाएगा। अगर इसका सेकंड मेथड देखें दशमलव रूप में व्यक्त करने का, दूसरा तरीका भी आपको बताई दे रहा हूं। क्या दे रखी संख्या? 17/8, 17/2 की घात 3। इसमें हम अपनी तरफ से 5 की घात 3 से नीचे गुणा करेंगे, 5 की घात 3 से ऊपर गुणा करेंगे। कितना हो जाएगा? 5, 2 की घात जब दे रखी होगी तो 5 से ही गुणा होगी। 5 की घात 3 हो सकती है, 5 की घात 2 हो सकती है। जैसे यहाँ पर 5 की घात 2 दे रखी, 3 लानी है हमें, तो एक 5 से गुणा करेंगे इस सवाल में। तो 17 गुणा 125, 125 कैसे आया? 5 की 3 बार गुणा, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5 की घात 3। 17 और 125 की गुणा करेंगे हम, 21, 25 आएगी या 2125, 10 की घात 3, 21 25 बटे 1000। 3 अंकों के बाद दशमलव लगा दें, 2.125। अगर भाग देने को कहा जाए तो आप इस तरीके से कर लें, भाग दे करके लिखें, और बिना भाग दिए कहा जाए सवाल में तो गुणा करके आपस में तो लिख लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से इस सवाल को करना है। आगे के जो बचे हुए सवाल हैं उसको घर से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए। मतलब ये 3 संख्याएं आपको दे रखी है, इसमें ये तय करके बताना है आपको यह संख्या परमेय है
अपरिमेय है। यदि यह संख्या परिमेय है तो अभाज्य गुणनखंड के बारे में आपको क्या तर्क देना है वो इसमें केवल तीनों में रीजन लिखा जाएगा, कारण लिखा जाएगा। अभी जब दशमलव का जो विभाजन बताया था उसमें दो तरीके की संख्याएं बताई थी आपको, शांत अशांत। और शांत में भी आवर्त संख्या और अनावर्त संख्या के बारे में आपने पढ़ा होगा। पहला इसका सॉल्यूशन देखिए क्या लिखना है, 43.123456789 ये दे रखा है। सबसे पहली चीज हमें ये बताना है ये परिमेय है या अपरिमेय। यहां पर पूर्णता विभाजित हो रही है 9 अंकों पर, तो यह परिमेय संख्या है। इसके क्योंकि इसके हर के गुणनखंड को 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इतना ऐसी बात इसमें लिखनी है। जैसे इसका सेकंड क्वेश्चन है 0.12012001200012 इस तरीके से ये आगे बढ़ रही है संख्या। अनंत दशमलव की संख्या है। इसमें क्या लिखा जाएगा, सबसे पहली चीज ये आवर्त नहीं है, अनावर्त संख्या है, अशांत संख्या है। यह अपरिमेय संख्या है। क्योंकि इसका प्रसार, इसका दशमलव प्रसार अशांत तथा अनावर्त इसका दशमलव प्रसार अशांत तथा अनावर्ती है तथा इसके गुणनखंड तथा इसके हर के गुणनखंड को 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसका थर्ड वाला देखेंगे 43.123456789 का बार। इसका मतलब यह है कि इतनी संख्या 1 से लेकर 9 अंकों की संख्या बार बार आवर्ती के रूप में यहां पर आएंगी। तो इसके बारे में हम देखेंगे, यह परिमेय संख्या है। क्योंकि इसका प्रसार अशांत व आवर्ती है, आवर्ती के रूप का क्योंकि इसकी दशमलव के बाद के अंकों की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति होगी, बार बार ये संख्याएं आएंगी तथा इसके हर के गुणनखंड हर के गुणनखंड 2 की घात m 5 की घात n के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं। ठीक है, इसमें इतना ही रीजन इसको लिखना था। आपकी आज एक्सरसाइज 1.4 और ये चैप्टर दोनों ही क्लोज हो गए। ठीक है।